जब भी पैनिक मचेगा आपको लगेगा कि गया बाजार तो तब लेना है, और जब भी ओवर कॉन्फिडेंस में फिर आते हुए दिखेंगे आप बढ़िया लगेगा, आप सब दिन फर्स्ट क्लास ऑल इज वेल, तब आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर शांति से बैठिए। और शांति से कोई बैठ नहीं सकता अगर मार्केट में है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई एक चीज़ मिलती है तो न प्रॉफिट न लॉस, एक चीज़ मिलती है वो है पछतावा है ना। पछतावा क्या चीज़ है, मैं नीचे में लेना रह गया, ओहो बहुत दुखी हो गया, ऊपर में बेचना रह गया, दुखी हैं, ले लिया, लेने के बाद नीचे गिर गया तो दुखी है, बेच दिया, बेचने के बाद बढ़ गया तो दुखी है, और कुछ नहीं किया तो भी दुखी है, कर लिया तो भी दुखी है। सो सबसे ज़्यादा आपको है ना पछतावा मिलता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। सो बेहतर ये है आप इस वक्त इंडेक्स पे क्लियर कट कॉल लेना छोड़ दीजिए। अगर तेजी का कॉल लेना ही है तो नीचे में आपको निफ्टी खरीदना है, मंदी का कॉल लेना ही है तो ऊपर में आपको बैंक निफ्टी बेचना है। आपको दोनों इंडेक्स क्लियर कट रहे हैं। इसके बीच में अगर आपको ग्रीड एंड फियर ट्रेड करना है तो आपके लिए सरकारी कंपनियां हैं। जब डर लगे पहले सरकारी कंपनियां गिरेगी, जब वापस से कॉन्फिडेंस आना लगे पहले सरकारी कंपनियां बढ़ेंगी। सेक्टर में आपको ट्रेड करना है तो आपके लिए 2 सेक्टर लिख के रख लीजिए जहां पर तेजी करने का मन हो। 3 सेक्टर में तेजी करनी है, किसमें? आईटी, फार्मा और सीमेंट। नोट करके लीजिए, ये 3 सेक्टर तेजी करने का मन है, आईटी, फार्मा, सीमेंट में तेजी करेंगे, बस क्लियर कट है। मंदी करने का मन है, बोलने की जरूरत नहीं है, बैंक बेचेंगे, सरकारी कंपनियां बेचेंगे जब भी बेचना होगा, क्योंकि गिरने में ही आगे रहेंगे। सो आप ना अपनी पोजीशनिंग क्लियर कर लीजिए मुझे क्या करना है, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 महीने की तेजी के बाद 1 महीने का कंसोलिडेशन तो बनता ही है, और बजट निकलने के बाद कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अगर 20,400 20,800 का हमारा इस साल का जो टारगेट था नीचे का, अगर वो आ जाता है वहां पर आपको फिर पैसा लगा देना है, कोई इश्यू नहीं है। तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी वहां फिट हो जाएगी, चौथी इंस्टॉलमेंट फिट हो जाएगी, लेवल देख के उस समय डिसाइड करेंगे। सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी सेलेक्टिवली जो स्टॉक आपको समझ में आता है, जो स्टॉक आपका कोई पीएससी स्टॉक आपका 25-30% घट गया है वहां आप, और आपको पता है कि स्टॉक ठीक है, आपको लेना है, 100% लेना है, कोई टेंशन मत लीजिए। ये भाव वापस आपको मिलेंगे ऊपर के, आएंगे। हाँ 100% आएंगे। कोई ये मत सोचिए कि ये 52 वीक आए आपने जो देखे या लाइफ आई देखे जो वापस नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरईसी देख लीजिए, परसों 6% घटा, कल 6% क्या कमबैक है। बिल्कुल। इरकॉन देखिए कल 10% नीचे से 10% ऊपर, ये सब हो रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है, लोगों ने इतना शॉर्ट टर्म, मतलब आज की तारीख में इस तरह के मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब हो गया आपने 3:30 बजे तक अपनी पोजीशन खत्म नहीं की 9:15 वाली तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए। करेक्ट, वैसा हाल है। और 2 घंटे में आप लॉन्ग से शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट से लॉन्ग हो जाते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेडर्स ऐसे पलटी मार रहे हैं, पूछे मत। मतलब 9:15 बजे आते ही आपने पुट, और जैसे 9:45 बजे रिकवरी है, कॉल, वैसा मामला चल रहा है। सो मतलब इतनी फास्ट ट्रेडिंग होती दिख रही है, इतने शार्प मूव आ रहे हैं। इस शार्प मूव में आप या तो शांति से बैठिए या काउंटर ट्रेड करिए और अपने लेवल का इंतजार कीजिए। देखिए दीप, ये मार्केट रोज लेवल देता। कल 21,150 का लोअर रेंज था, 21,137 का हाई बना है। 21,450 से 21,550 मैंने कहा बेचने की रेंज है, 21,485 का हाई बना है, दोनों तरफ दिया है। 44,500 सपोर्ट था, आया 45,500 बेचने की जगह थी, आई 1000 पॉइंट की रेंज भी दोनों तरफ से रिस्पेक्ट है। सो अगर आप में पेशेंस है और आप शांति से बैठ सकते हैं, इंतजार करें। मैं बार बार कहता हूँ शिकारी बनिए, लेकिन कैसे? वो उछल कूद करने वाले शिकारी मत बनिए कि जंगल में भागते रहेंगे इधर से उधर, शेर किधर गोली मारूंगा, पता चला पीछे से आके भालू शिकार कर गया तुम्हारा, है ना। वही हो रहा है। आप एक जगह अपना आराम से मचान बनाइए, बढ़िया सा अरेंजमेंट कर लीजिए, ऊपर बैठ के जो होता है, बंदूक रखिए अपने पास, साथ में बकरी जो बांध लीजिए, निशाना लगा के रखिए। बीच बीच में आपको चाय पीनी है, सिप करना है, कुछ वेफर्स खाने वो खाते रहिए। जब शेर आए आपकी रेंज में तो मार दीजिए, है ना। तो वो आराम से शिकार करने वाले, उनमें कम से कम चलो नुकसान क्या है, आप 12 घंटे बैठे रहे, शेर ने आपको ओबलाइज नहीं किया, नहीं आया, आपकी बकरी भी खड़ी चारा खा गई, आप भी वेफर्स खा गए, वापस घर गए। यस, यही ना, यही है। अगर समझो आपका शिकार हो जाए तो आपको अपना शिकार नहीं होने देना है। शेर आया आपकी रेंज में, शिकार हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आपका नुकसान क्या हुआ? नुकसान कुछ नहीं ना। सो पहले अपने को बचाइए, शेर तो आते रहेंगे, शिकार करने के मौके बहुत मिलेंगे, ये मार्केट रोज देता है। रोज देता है। तो बस ये कहानी समझ के
आप अपने आप को एडजस्ट कर लिए, बाकी मार्केट परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं, छोटी मोटी ऊपर नीचे चलेगी, स्टॉक्स में भी चलेगी, लेकिन मैं स्टॉक्स में से अभी भी बहुत बुलिश हूँ और पॉजिटिव ही नहीं बुलिश हूँ। और अगला हफ्ता 10 दिन आपको बहुत मौके मिल रहे हैं, अगर जहां भी मिले मौके, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप देखिए रिजल्ट्स में कहीं कोई खराबी है नहीं, इनफैक्ट बेटर एक के हो बाद गया एक तो। रिजल्ट्स हाँ, अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल। बैंक्स के भी रिजल्ट इतने खराब नहीं जितने स्टॉक गिरे, राइट। वो अलग बात है। सो पोजिशनिंग के हिसाब से, बट ओवरऑल आप, मैंने जो स्ट्रेटेजी समझाई उस पर बने रहे, डटे रहे, टिके रहे।